पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान। यही पारंपरिक एवं सांस्कृतिक पहचान रही है बिहार के हृदय स्थली मिथिलांचल की। अपने मिथिला पेंटिंग, खूबसूरत मंदिर, वास्तुकला के अनुपम उदाहरण, यहाँ के महल, ऐतिहासिक तालाब, खेतों में लहलहाते फसल, सरल एवं सरस जीवन शैली ही सही मायनों में परिभाषित करता है दरभंगा को। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानव जाति ने अपनी सुविधा एवं उपभोक्तावादी मानसिकता के कारण पर्यावरण को अपार क्षति पहुंचाई है, जिसका नतीजा है कई सारी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, कहीं सुनामी तो कहीं हिमस्खलन, मौसम के चक्र में बदलाव, भूजल स्तर में गिरावट जैसी समस्याएं अब आम हो गई है। दरभंगा कभी अपने भूजल स्तर के पैमाने के लिए जाना जाता था। उसे कई वर्षों से पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और कमोबेश यही स्थिति बिहार के अन्य कई जिलों की भी है। यह एक गंभीर चुनौतीपूर्ण स्थिति है पूरे बिहार के लिए, जिससे अभी समय रहते नहीं निपटा गया तो आने वाला समय मानव जाति के लिए काफी भयावह होगा। हमारा जो पर्यावरण है वह दूषित न हो, और दूषित न हो उसके कारण हमें पर्यावरण की रक्षा करना है। उसके अंतर्गत जो हमारे जीवन में जल का महत्व बहुत ज़्यादा है। हम ही नहीं, हमारे इस संसार में जो भी पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सब जल पे ही आधारित है। जल के बिना तो हमारा जीवन बिल्कुल ही अधूरा है। इसीलिए हमें हर संभवतः प्रयास से जल की एकदम रक्षा करना चाहिए। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए जरूरी था एक व्यापक सोच की एवं उसके प्रति एक व्यवहारिक नीति के निर्माण की, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2019 को एक ऐसे व्यापक योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य है पर्यावरण का बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा और जिस कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, इस पर हमें गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा और जो उपयुक्त कदम है वो उठाना पड़ेगा। तभी हम लोगों ने इसको तय किया कि इस अभियान का नाम होगा जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली योजना के तहत कई सारे छोटे छोटे उपायों जैसे सघन वृक्षारोपण, मौसम अनुकूल जैविक खेती, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा का बृहद उपयोग जैसे उपायों को शामिल किया गया है। इस योजना का निर्माण जितना मुश्किल भरा था उतना ही मुश्किल है इसका क्रियान्वयन, जिसके लिए जरूरी है जनमानस की बेहतर सोच एवं जागरूकता की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुहिम की खुद शुरुआत की। बिहार के हर जिले में जाकर आम जन से सीधा संवाद किया और उन्हें प्रेरित किया जल जीवन हरियाली को अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प के साथ लाने के लिए। उन्होंने पूरे बिहार से आह्वान किया एक विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण करने के लिए, जो पर्यावरण के मुद्दों एवं नशा मुक्ति के समर्थन के साथ साथ बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हो, और तारीख तय की गई 19 जनवरी 2020 की। जैसे 2017 में शराबबंदी के और नशा मुक्ति के पक्ष में मानव श्रृंखला बनी 21 जनवरी 2017 को 4 करोड़ लोग भाग लिए। आप में से बहुत लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। एक साल के बाद 2018 में 21 जनवरी 2018 को बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला बनी। 14,000 किलोमीटर की लंबाई की मानव श्रृंखला बनी। ये दोनों ने दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ा और नया रिकॉर्ड बनाया। और उसी तरह से इस बार जल जीवन हरियाली अभियान के लिए
और उसके साथ साथ नशा मुक्ति और शराबबंदी के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ हम फिर 19 जनवरी को रविवार है, इसलिए उस दिन फिर मानव श्रृंखला बनानी है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि अपने भी रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़े। 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की मानव श्रृंखला बनाने का हम लोगों का उद्देश्य है। पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा भी इस विशाल मुहिम के लिए तैयार होने लगा और इस संकल्प दिवस की तैयारियों को नेतृत्व एवं दिशा निर्देशित किया दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। जिले के हर आम और खास लोगों को इस पहल से जोड़ना सबसे जरूरी था। इसके लिए जिले में जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन से जुड़े होर्डिंग्स लगवाए गए, दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराई गई, जन जागरूकता के कार्यक्रम शुरू किए गए। जिला पदाधिकारी हर दिन अलग अलग इलाकों के जागरूकता कार्यक्रम में खुद हिस्सा लेते और हर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले भर की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश देते। दरभंगा के तमाम 18 प्रखंडों से लेकर सभी पंचायतों में इसकी तैयारियां शुरू हो गई। कहीं साइकिल रैली निकाली जा रही थी तो कहीं स्कूल के छात्र छात्राएं प्रभात फेरी निकालकर जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति के पक्ष में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का अलख जगा रहे थे। यहाँ हम लोग ह्यूमन चेन बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जहाँ हम लोग का टॉपिक है जल जीवन हरियाली। पिछले साल हम लोग दरभंगा में वाटर स्कार्सिटी से बहुत गुजरे थे, जहाँ कि हमारा दरभंगा सिर्फ वाटर की वजह से जाना जाता था। यहाँ जगह जगह नदी, तालाब ये सब पाए जाते हैं और ये ह्यूमन चेन बना करके हम दिखाना चाहते हैं और लोगों के प्रति अवेयर करना चाहते हैं कि हम वाटर सेव कैसे करें। जैसे जैसे 19 जनवरी का दिन करीब आ रहा था, जन जागरूकता के कार्यक्रम को और तेज कर दिए गए। 18 जनवरी से ही पूरा दरभंगा जिला एक उत्सवी रंग में रंग गया और यह रंग था मानव श्रृंखला के उत्साह का। कई जगह रंगोली बनाई गई। स्कूली बच्चों और महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। 18 जनवरी को देर शाम कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नीस जनवरी 2020 का ऐतिहासिक दिन, जिसका सबको इंतजार था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही दरभंगा जिले में हर ओर उमंग और उत्साह का संचार हो रहा था। गांव से शहर तक लोग स्वतः निर्धारित रूटों पर आ खड़े होते और जुड़ते चले जाते हाथ से हाथ। बाल, वृद्ध, तरुण सभी एक साथ अनुशासित हो हाथ से हाथ जोड़ खड़े होने लगे। न कोई जाति का बंधन, न धर्म का, न लिंग का, सब एक साथ, हाथों में हाथ और दिल में संकल्प मानव श्रृंखला के उद्देश्यों को पूरा करने का। ठीक 11:30 बजे मानव श्रृंखला की औपचारिक शुरुआत हुई। गांव से शहर तक एक विहंगम नजारा दिख रहा था। एक उत्साह लोगों के चेहरों पर साफ दिख रहा था। यह जन जन का उत्साह का ही नतीजा था कि दरभंगा जिले में लोगों ने मिलकर लक्ष्य से अधिक 641 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया। इस मानव श्रृंखला में 23,05,000 लोगों ने हिस्सा लिया।
मानव श्रृंखला की सफलता के लिए जिला पदाधिकारी ने जिले वासियों का आभार प्रकट किया। दरभंगा जिला में कुल 468 किलोमीटर का मानव श्रृंखला निर्माण का लक्ष्य था, लेकिन लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं और कुल 641 किलोमीटर का मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ। हम छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सभी वर्ग का लोग और सभी समुदाय के लोग साथ मिलकर के ह्यूमन चेन का निर्माण करवाएं। तो इस प्रकार हमारा 23,05,000 लोग इस पूरे मानव श्रृंखला में भाग लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक पल है बिहार के लिए। इस बिहार से पूरा देश को, पूरा दुनिया को मैसेज कल गया है। इसमें मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि दरभंगा का जिलावासी भी काफ़ी संख्या में भाग लिए हैं और काफ़ी उत्साह के साथ पर्व के माहौल पर भी भाग लिए हैं और इस अभियान के दौरान पूरा बिहार को, पूरा देश को, पूरा दुनिया को संदेश देने के काम किए। इसके लिए मैं जिलावासियों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। दरभंगा जिला ने सफल मानव श्रृंखला द्वारा संपूर्ण बिहार से जुड़कर देश ही नहीं, दुनिया को पर्यावरण बचाने और जल जीवन हरियाली का एक नया संदेश दिया। इसके साथ ही जन जन ने संकल्प लिया नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध का। दुनिया भर में इसके लिए न सिर्फ बिहार की सराहना हो रही है, बल्कि बिहार बन गया एक बार फिर से विश्व गुरु, जिसने दुनिया को दिया प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का पावन संदेश।